वह पथ क्या, पथिक की कार्य कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राम मिश्रा। आप देख रहे हैं राही अध्ययन धाम। सफल सब लोग होना चाहते हैं, लेकिन सफल मात्र चंद लोग होते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सफलता संघर्ष की दासी होती है। साथियों, मैंने 4 बार इस एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है। शायद मैं इकलौता टीचर होऊंगा, अब तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ही पढ़ाने लगे, जो ऑफलाइन भी क्वालिफाई किया है, ऑनलाइन भी क्वालिफाई किया है। 2018 में भी मैं सिलेक्टेड हूँ, 17 में भी सिलेक्टेड हूँ, 20 में भी सिलेक्टेड हूँ। मैं एग्जाम वैसे दे देता था सेंटर पे जाने के लिए। 2020 के बाद मैंने नहीं दिया, पेपर लगातार देखता रहता हूँ। मैं आपसे चंद चीजों का डिस्कशन करूंगा, आप मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आप सफल होना चाहते हैं, सबसे पहले सही मार्गदर्शन की बहुत जरूरत होती है। होता क्या है, मैटर बहुत बड़ा है। पता लगे आप एक जगह मेहनत कर रहे हैं और एग्जाम में वहां से प्रश्न आया ही नहीं ज्यादा, और कोई एक किताब अगर बता देना, एक किताब से एग्जाम में होता नहीं है। इसमें ये आईएएस के बराबर सिलेबस है इसका, अगर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर मिला लोगे तो। बस आईएएस लिखने के लिए रिटन आता है, इसलिए ज्यादा कठिन हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है कठिन, उतना ही है। तो आज मैं आपकी सफलता के लिए जो चीजें बताऊंगा, एक तो सही मार्गदर्शन। सही मार्गदर्शन क्या जरूरत है, सबने अलग अलग फॉलो किया है। कोई कोई किताब पढ़ा है, कोई कोई किताब पढ़ा है, कोई किताब आपको नहीं समझ आएगी, कोई समझ आएगी। सबकी अपनी अलग अलग तकनीकी होती है। इसलिए सही मार्गदर्शन, लगातार मेहनत। लगातार मेहनत का मतलब, अगर आप एक एग्जाम आया 2 महीने मेहनत कर रहे हैं, फिर एग्जाम आए फिर 2 महीने, तो आप ये एग्जाम छोड़ दीजिए, कोई दूसरा काम कर लीजिए, ऐसे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। नंबर 3, लगन। लगन का मतलब होता है आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपके अंदर है यार मेरा ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है ना। सफलता के लिए तड़प। आपने मानस हंस पढ़ा होगा, क्या तड़प ईश्वर के प्रति, तुलसी बाबा की। आपने देखा होगा लक्ष्य के प्रति एक तड़प। कहते हैं ना कि एक आदमी को कौन थे वो डुबो दिए पानी में, और वो एकदम जब सांस फूलने लगी तब बाहर निकाले, बोले जिस दिन सफलता की इतनी तड़प हो जाएगी जितनी सांस लेने के लिए हुई, उस दिन सफलता मिल जाएगी। लेकिन साथियों, ये सब आती कैसे, ये लगातार आती भी नहीं है। जब आप पढ़ाई शुरू करते हो, मेहनत करते हो, पढ़ते रहते हो, 4-6 महीने 1 साल रगड़ लेते हो, तब अपने आप ये चीजें डेवलप होने लगती हैं, जब आपका शुरू हो जाता है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्ट होना चाहते हैं, सबसे पहले मैं कुछ लोगों को दिखाना चाहूंगा। जब 160 कट ऑफ गया, तब इस बालिका ने, इस छात्रा ने, इस प्यारी बहन ने 224 नंबर लाए। मेरा सीना चौड़ा हो गया, गदगद हो गया। 160 कट ऑफ गया जनरल का, नेट का, 224 नंबर इस लड़की के। यानी अभी भी अद्वितीय लोग हैं, अभी भी पढ़ने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं। कहाँ किसी का बहुत कम आ रहा है, 30%, 40% आ रहा है। ये हमारे वो छात्र हैं जिन्होंने लगातार मेहनत की, सफलता पाई। आप भी इन्हीं की श्रेणी में आ सकते हैं, आप लोग भी इसी में आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कॉलम छोड़ रखा है। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं दोनों बताऊंगा, मेरे साथ जुड़ के और अगर अपने आप से। अब आप आ जाइए, मैं अपनी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, है ना। फिर आपको सेल्फ स्टडी वाला बताऊंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे साथ पढ़ना चाह रहे हैं, तो कैसे पढ़िए। मैंने लॉन्च किया हुआ है प्रोफेसर बैच। प्रोफेसर बैच नेट जेआरएफ के लिए है, यूपी एचईएससी के लिए है, और पीएचडी एग्जाम के लिए। इसमें मैं यूनिट 1 से 10 तक क्लास कराऊंगा। लाइव कंटेंट क्लास 2 डेली होंगी। लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड कभी भी देखिए। फ्री टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू। अब अगर आपने कोर्स ले लिया तब कैसे पढ़ना है, कोर्स नहीं लेंगे तब कैसे पढ़ना है, दोनों मैं आपको बताऊंगा। पहले 1 मिनट मुझे समय दीजिए। ये है मेरिट बैच। फर्स्ट पेपर में आपका ज्यादा रुकता है, एग्जाम में कम आता है, इसीलिए आप मेरिट से बाहर हो जाते हो, जेआरएफ से बाहर हो जाते हो। खासकर जनरल स्टूडेंट के लिए और दिक्कत होती है, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाता है, तो उस हिसाब से उनका नंबर उठ नहीं पाता। सेकंड में अच्छा आता है, फर्स्ट में कम। इसलिए मैंने फर्स्ट पेपर भी लॉन्च कर दिया हुआ है। कॉम्बो यानी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का कॉम्बो भी उपलब्ध है। आइकॉनिक बैच है, जिनको नेट का फर्स्ट पेपर लेना है, सेकंड पेपर लेना है, प्लस टीजीटी पीजीटी दोनों लेना है, उसको हम आइकॉनिक बैच कहते हैं, है ना। कैसे ज्वाइन करना है, राही अध्ययन धाम ऐप इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, अपनी डिटेल डालिए, यहाँ पे जिस भी बैच में लेना उस पर जाइए। अब मैं जो दिखाने वाला हूँ उसे ध्यान से समझिए। जैसे आपने मान लो कॉम्बो ले लिया, कॉम्बो ले लिया, प्रोफेसर बैच चाहिए, जो भी चाहिए, आपने क्लिक किया, बाय नाउ करेंगे तो आप उस पर चले जाएंगे। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ यहाँ, जब आप मेरा कोर्स खरीद लेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, एक लाइव का, एक रिकॉर्डेड का, एक टेस्ट सीरीज का। लाइव में देखो, भाषा उसका विकास, भारतीय आर्य भाषा, उपभाषा बोली, ये आपको लाइव में दिखेगा। जो लाइव क्लास हो जाती है वो रिकॉर्डेड में फोल्डर बन जाती है, आप उसे खोलोगे तो आपको इसमें दिखेगी। और यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज लगवाई हुई है। जैसे जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, कई लोग एडमिशन वाले भी नहीं जानते,
यहाँ पे क्लिक करेंगे, लाइव का शेड्यूल दिखेगा, यहाँ क्लिक करोगे रिकॉर्डेड क्लास आएगी जो मैं पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे क्लिक करोगे टेस्ट सीरीज। तो ये दर्पण टेस्ट सीरीज है जिसमें आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू है और ये नेट जेआरएफ पीवाईक्यू। तो जो भी इस बैच को ज्वाइन किए हैं सबसे पहले आपको प्रतिदिन इसको करना है। अगर आप प्रतिदिन इसे नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, फिर आप उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला मूल मंत्र जो मैं आपको लाइव क्लास करा रहा हूं उसे आप अपने समयानुसार या उसी समय पर देखिए, समयानुसार आपको उसे देखना है, करना है। दूसरा काम, डेली आपको एप्लीकेशन वाला टेस्ट देना है ना। यानी 2018 से 2024 तक के प्रश्न आप कम से कम 10 बार सॉल्व कर चुके हो, ये चीजें याद रखिए, है ना। तीसरा आपको क्या करना है, रिवीजन। ये सब मैं अपने आप कराऊंगा, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपकी क्लासेस चलेंगी। सैटरडे संडे केवल आपका टेस्ट या रिवीजन होगा, छुट्टी भी रहेगी 2 दिन, एक आध क्लास चलेगी बस। तो आप अगर इसी चीज को फॉलो करते हैं और लगातार मुझे 6 महीने दे देते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप आइए, मैं बुक्स की बात करता हूँ। बुक्स में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य की इतिहास, बच्चन सिंह का आधुनिक साहित्य, और उसके बाद आप देखोगे रामचंद्र तिवारी, है ना, रामचंद्र तिवारी। इन 3 पुस्तकों को माध्यम बनाना पड़ेगा सेकंड पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए आप दृष्टि फर्स्ट पेपर आती है या केवीएस मदान आती है फर्स्ट पेपर, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन खुद पढ़ेंगे तो कठिन लगेगा, पहले आप मेरे साथ पढ़ेंगे फिर उसे फॉलो करेंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। इतना मैटर है, अगर आप बहुत ज्यादा भटकेंगे तो उतना ज्यादा आप गुमराह होंगे। आप एक को पकड़िए, मेहनत करिए। आप मेरे, अच्छा मुझे पकड़ना चाहते हैं, मेरा बैकग्राउंड देखिए, क्लास देखिए, समझिए, इंटरव्यू देखिए, फिर आप मेरे साथ जुड़िए। तो अगर आप इस चीज को एक बेहतर गाइडेंस के साथ फॉलो करेंगे तो आपके लिए सिलेक्शन आसान हो जाएगा, है ना। अच्छा, फ्री वाली क्लास में क्या होता है, पढ़ाते तो सब है, पैसे कमी होती है तो कोई बात नहीं, अपने आप से पढ़ लीजिए। लेकिन फ्री में कोई पूरा मैटर देता होता नहीं है, आधा अधूरा इधर आधा अधूरा उधर, तो वो संश्लिष्ट नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा 2-4 हज़ार कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता, कहीं पे भी जहां आपको अच्छी लगे आप एक बार ज्वाइन करिए, साल 6 महीने लगातार पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होकर आप आगे बढ़ जाइए, मेहनत करिए, यही है सफलता का मूल मंत्र। तो जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये 7982866640, 9310258432। इस पर आज तक मैंने कूपन कोड भी अप्लाई करवा दिया है, कल से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो भी छात्र जुड़ना चाहे जुड़े, जो बाद में भी देखेंगे वो भी जुड़ सकते हैं, जो क्लासेज हो चुकी होती है आपका रिकॉर्डेड सेक्शन में हो जाती है। नमस्कार, शुक्रिया, अपना ध्यान रखें, मेहनत करें, सफलता वर्ण करें, धन्यवाद।